दिन रात पढ़ाई की, एग्जाम दिए, डिग्री हाथ मिली, परिवार को गर्व महसूस हो रहा है। लेकिन जब नौकरी की बात आती है तो दरवाजे बंद मिलते हैं। लाखों युवा रोज यही महसूस कर रहे हैं। भारत के 40% से ज्यादा युवा ग्रेजुएट बेरोजगार हैं और ये समस्या पिछले 40 सालों से लगभग वैसी ही बनी हुई है। हेलो, मैं हूं पूनम ऋतु सेन और आज द लेंस के इस वीडियो में हम इस रिपोर्ट को डिटेल में समझेंगे जो भारत के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। हमारे देश में 15 से 29 साल के बीच 36.7 करोड़ युवा हैं, यानी काम करने वाली कुल आबादी का 1/3। इनमें से 26 करोड़ 3 लाख युवा पढ़ाई कर चुके हैं और नौकरी की तलाश में हैं। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है जो सुनहरा मौका देता है, देश को तेजी से आगे ले जा सकता है। लेकिन ये रिपोर्ट चेतावनी देती है कि 2030 के बाद ये आबादी घटने लगेगी। अगर अब अच्छे नौकरियों के अवसर नहीं सामने आए तो मौका हाथ से निकल जाएगा। ये रिपोर्ट बताती है कि शिक्षा में बड़ा उछाल तो आया है लेकिन नौकरियां नहीं हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले 40 सालों में हाई स्कूल और कॉलेज में दाखिले बहुत बढ़े, लड़कियों लड़कों का गैप कम हुआ। सबसे गरीब परिवारों से हायर एजुकेशन में दाखिला 2007 में सिर्फ 8% था, जो 2017 में 17% हो गया। युवा अब ज्यादा पढ़े लिखे, मोबाइल और इंटरनेट से जुड़े हैं। वे खेती और पारंपरिक कार्यों को छोड़कर फैक्ट्री और सर्विस जॉब्स की ओर जा रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि इतने शिक्षित और महत्वाकांक्षी युवा पहले कभी नहीं थे। तो फिर समस्या कहाँ है? ये समस्या इस तरह है कि शिक्षा से नौकरी तक का पुल टूटा हुआ है और यही ब्रिज भारत की चिंता बना हुआ है। आंकड़ों को देखिए तो ये हैरान करने वाले हैं। ग्रेजुएट बेरोजगार यानी कि 40 साल से 35 से 40% पर ये अटकी हुई है। 15 से 25 साल के ग्रेजुएट्स में लगभग 40% लोग बेरोजगार हैं। 25 से 29 साल के ग्रेजुएट्स में 20% बेरोजगार हैं। 2023 में 20 से 29 साल के 6 करोड़ 3 लाख ग्रेजुएट्स में से 1 करोड़ 1 लाख बेरोजगार थे। 1983 से 2023 तक यह दर 35 से 40% के बीच ही रही। इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा। ये आंकड़े बताते हैं कि हर साल 50 लाख ग्रेजुएट निकलते हैं, लेकिन औसतन सिर्फ 28 लाख को नौकरी मिलती है और उनमें से भी स्टेबल सैलरी वाली जॉब बहुत कम है। ग्रेजुएशन के 1 साल के अंदर सिर्फ 7% युवाओं, खास करके पुरुषों को परमानेंट सैलरी वाली नौकरी मिल पाती है। व्हाइट कॉलर जॉब्स तो सिर्फ 3.7% को मिलता है। और ये रिपोर्ट ये भी चेता रही है कि पढ़ाई बीच में छोड़ने की मजबूरी बढ़ रही है। दो 2017 में हायर एजुकेशन में एडमिशन लेने वाले युवा लड़के 38% थे, जो 2024 के अंत तक 34% रह गए। वजह पैसों की तंगी। 2017 में 58% ने आर्थिक दबाव बताया, लेकिन 2023 में ये बढ़कर 72% हो गया। महंगाई और परिवार का बोझ पढ़ाई को रोक रहा है। लेकिन ये रिपोर्ट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बता रहा है। कोविड के बाद 2 साल में 8 करोड़ 3 लाख नई नौकरियां दी गई, लेकिन इनमें से आधी यानी करीबन 4 करोड़ सिर्फ खेती या उससे जुड़े सेक्टर्स में दी गई, जहां उत्पादकता कम है, छिपी बेरोजगारी ज्यादा है। इस दौरान महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी, लेकिन ज्यादातर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या अनपेड घरेलू काम में, यानी कि वे मजबूरी से गए हैं, अवसर या काम से नहीं। अब समस्या की जड़ कहां है? भारत का ग्रोथ मॉडल। पूर्वी एशिया ने एक्सपोर्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग से लाखों कम स्किल वाले लोगों को जॉब दी। भारत का विकास आईटी और सर्विसेज पर ज्यादा निर्भर है, जहां स्किल्ड लोगों के लिए अवसर है लेकिन बाकी के लिए रास्ते कम हैं। मैन्युफैक्चरिंग कमजोर रहा है। एआई जैसे बदलाव एंट्री लेवल जॉब्स को और भी मुश्किल बना सकते हैं। इस रिपोर्ट में समस्या का समाधान भी दिया गया है। इसके तहत ये बताया गया है कि सैलरी वाली नौकरियां पैदा करे, शिक्षा और इंडस्ट्री का मजबूत तालमेल हो, स्किल ट्रेनिंग को जॉब से जोड़े, स्कूल से काम तक आसान ट्रांजिशन हो, अनौपचारिक और माइग्रेंट वर्कर्स के लिए बेहतर सुरक्षा हो।
तो दोस्तों, यह रिपोर्ट सिर्फ नंबरों की नहीं, लाखों युवाओं की आकांक्षाओं, परिवारों की उम्मीदों की कहानी है। क्या हमारा देश इन आकांक्षाओं को हकीकत में बदल पाएगा या लाखों लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट में फंसे रहेंगे? आप क्या सोचते हैं? क्या आप या आपके आसपास के युवा इस समस्या से जूझ रहे हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपकी डिग्री के बाद नौकरी के कितने अवसर आपको मिले? क्या सरकार को मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करना चाहिए या स्किल एजुकेशन पर फोकस करना चाहिए? कमेंट्स में अपने ओपिनियन जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपडेट्स मिलता रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।